इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं प्रबंध समिति श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र वहलना जी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। जय जैन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बहलना जी का इसे अतिशय कहे या वहाँ के भक्तों का पुण्य प्रताप, जहां आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के 30वें वर्षा योग के चलते उनकी प्रेरणा एवं सानिध्य में प्रतिदिन संगोष्ठी, सम्मेलन आदि समाज हित में आयोजन किए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर के इतिहास में प्रथम बार 8 अक्टूबर को पंचम ऑल इंडिया जैन बैंकर सम्मेलन 2017 का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के जैन बैंकर्सों ने हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, गुरुवर की प्रेरणा से ऐसे संगोष्ठी और सम्मेलनों के जरिए समाज हित में विचार मंथन का दौर चल रहा है। तो आइए बिना देरी किए देखते हैं सम्मेलन के मनभावन पलों को। परम पूज्य सराको धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं सानिध्य में मुजफ्फरनगर के इतिहास में प्रथम बार 8 अक्टूबर को पंचम ऑल इंडिया जैन बैंकर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान देश भर की विभिन्न बैंकों में उच्च पदों पर कार्यरत जैन बैंकर्सों ने अपने विचार विमर्श किए। सम्मेलन के मुख्य अतिथि ओरिएंटल ऑफ कॉमर्स के CEO एवं MD श्री मुकेश जैन रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के आगमन के साथ हुआ। आचार्य श्री के सिंहासन पर विराजमान होते ही गुरुवर के दर्श और आशीष को भी भक्तों में उत्सुकता दिखी। ज्ञानोदय क्लब के युवाओं का भी कार्यक्रम में योगदान रहा। चलते फिरते तीरथ आए हैं गुरुवरी आज मेरी कुटिया में आए। ये अतिशय क्षेत्र बहलना वासियों का पुण्य प्रताप ही है, जिन्हें मुजफ्फरनगर के इतिहास में प्रथम बार पंचम ऑल इंडिया जैन बैंकर सम्मेलन कराने का सौभाग्य मिला। और वाक्य हमारा न मालूम पूर्व जन्म के कौन से पुण्य कर्म हमारे संचय हुए हैं और उदय में आए हैं, जो परम पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद चातुर्मास के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। परम पूज्य गुरुवर के पावन सानिध्य में 7 जुलाई 2017 से लेकर निरंतर आज तक ऐसे अनेकों कार्यक्रम, ऐसे अनेकों आयोजन इस धरा पर संपादित हुए हैं, जो आज से पूर्व अति क्षेत्र वहलना के पावन वसुंधरा पर नहीं हुए हैं। जैन बैंकर सम्मेलन में पधारे देश भर की विभिन्न बैंकों में उच्च पदों पर कार्यरत जैन धर्मावलंबियों ने सर्वप्रथम गुरुवर के समक्ष श्रीफल भेंट कर आशीष ग्रहण किया। कार्यक्रम को गति देते हुए महानुभावों ने देवादिदेव 1008, चिंतामणि पार्श्वनाथ प्रभु एवं गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। इस ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्ञान। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के MD एंड CEO श्री मुकेश जैन जी का तिलक लगाकर माला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इसके अलावा अन्य विशिष्ट एवं गणमान्य लोगों का स्वागत सम्मान किया गया। अपने गुरुवर के समक्ष अपना सम्मान पाकर सभी स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। ऑल इंडिया जैन बैंकर सम्मेलन में देश की विभिन्न बैंकों में उच्च पदों पर आसीन जैन बैंकर्सों ने हिस्सा लिया। अतिथि देवो भव के अंतर्गत आयोजन समिति द्वारा सर्वप्रथम सभी का स्वागत सत्कार किया गया।
तत्पश्चात ही बालिकाओं द्वारा अतिथि देवो भव आपका स्वागत है पर आधारित भव्य मंगलाचरण किया गया। सम्मेलन के दौरान बड़ी संख्या में पुरुष वर्ग के अलावा महिलाएं भी बैंकर सम्मेलन में पहुंची। सम्मेलन के साथ साथ सभी को गुरु दर्शन और गुरु भक्ति करने का अवसर मिला। उपस्थित भक्तों ने आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन कर धर्म लाभ लिया। सराकोधारक पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के पिता आदरणीय परम श्रद्धेय श्री शांतिलाल जी जैन का अभिवादन और अभिनंदन कर आदर की चादर से सम्मानित किया गया। इसके बाद भक्तों ने अपने गुरुवर को शास्त्र आदि भेंट किए। सम्मेलन में बैंगलोर, भोपाल, गोवा, गुड़गांव आदि देश के कोने कोने से जैन बैंकर्स पहुंचे। सम्मेलन में आकर सभी ने समाज को विभिन्न योजनाओं से भी अवगत कराया। परम पूज्य आचार्य 108 ज्ञान सागर जी महाराज वर्तमान युग के ऐसे दिगंबर संत हैं जिन्होंने चिंता के स्थान पर चिंतन, व्यथा के स्थान पर व्यवस्था और प्रशंसा के स्थान पर प्रस्तुति की संस्कृति का उद्घोष किया है। आज हम भगवान के दर्शन तो पृथ्वी पर नहीं कर पाते, लेकिन गुरुवर के दर्शन करके जो चेतना हमें मिलती है, हमें ये लगता है कि इस तरह का जीवन, इस तरह से सब तरह के व्रतों को धारण करके, पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, यदि हम इसका पूरा पालन ना भी कर सकें तो अपने जीवन के एक एक क्षण में अणुव्रत के रूप में थोड़े थोड़े करके यदि उसका पालन करके, और मेरी बेटी भी डॉक्टर बनी है, अभी उसने कंप्लीट किया है, आचार्य श्री के दर्शन का उसे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। आए हुए जैन बैंकर्स बंधुओं का वेलना अतिशय क्षेत्र के इस प्रांगण में स्वागत करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, और हर्ष इसलिए भी कि मैं बैंकर ना होते हुए भी आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान देकर यहाँ बुलाया। प्रशासनिक सेवा करते करते हम बैंकर से इतना जुड़ जाते हैं कि हमारी सारी स्कीम्स जो हम प्रशासन में बैठकर बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का दायित्व बैंकर्स का होता है, और हमारी सभी स्कीम्स का सफल होना बैंकर्स पर ही निर्भर करता है कि वो कितनी मेहनत करके हमारी स्कीम्स को सफल बनाते हैं। आचार्य श्री, आप तो तपोर ज्ञान के महासिंधु हैं और मैं एक तुच्छ बिंदु मात्र भी नहीं। आचार्य श्री, आपको याद होगा लगभग 3 वर्ष पूर्व आपके द्वारा दिए गए आशीर्वाद के फलस्वरूप भी आज मैं इस पद पर हूँ। एजुकेशन लोन मिलने में जो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, तो साथियों उसका मेन कारण ये है कि एजुकेशन लोन में सबसे ज़्यादा नॉन एनपीए है। सबसे ज़्यादा जो डिफ़ॉल्ट है वो एजुकेशन लोन में है। तो मेरा आप लोगों से ये भी साथ में सुझाव भी है, रिक्वेस्ट भी है कि हमारे जो भी समाज के बच्चे एजुकेशन लोन लें वो उसको वापस ज़रूर करें, जिससे बैंकों का इसमें समाज के अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लोन देने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड चुनाव आयोग के सलाहकार श्री अजित सिंह जी जैन ने रमो महावीर भगवान नामक एल्बम सीडी एवं पुस्तक का विमोचन किया और अपने विचार रखे।
बचपन में सुना करते थे कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। मैं सोचा करता था दया क्या है। बड़े हुए अपनी माँ से एक बार पूछा, माँ ये इसका अर्थ क्या है। मेरी माँ ने बताया कि बेटा दया धर्म जो है दया के बगैर संपन्न नहीं हो सकता। मैं बड़ा हुआ, जिज्ञासा उत्पन्न हुई, चिंतन किया, सोचा दया का मूल क्या है, तो ज्ञान प्राप्त हुआ दया का मूल अहिंसा है। मैं और आगे बढ़ा और चिंतन किया कि अहिंसा क्या होती है, कहाँ से आती है, कैसी होती है अहिंसा। छोटे रूप में कहूँगा, बहुत सोचते सोचते चिंतन करते महाराज श्री के प्रवचन सुने, इस क्षेत्र में आया, मुझको ज्ञान प्राप्त हुआ और मैंने अपनी लाइफ में जो देखा कि अहिंसा का सबसे बड़े अनुगामी जैन दर्शन है। तत्पश्चात ही उपस्थित बैंकर्सों ने पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का मार्गदर्शन एवं ज्ञान वर्धक वाणी का श्रवण किया। चाचा जवाहरलाल नेहरू जैन धर्म से बहुत प्रभावित थे। भगवान महावीर की अहिंसा और वह ईमानदारी, प्रामाणिकता भगवान महावीर के सिद्धांत और जैन दर्शन की मौलिकता, जैसा कि अभी आप मुख्य अतिथि से उनने पूरे अपने वक्तव्य में केवल जैन धर्म की प्राचीनता पर ही चर्चा की, लेकिन सेवा के क्षेत्र में ये अहंकार, जो अहंकारी होगा वह कभी अपनी सेवा नहीं दे सकता है और वह कभी जीवन में उन्नति नहीं कर सकता है। ये सेवा का संबंध आध्यात्मिक संस्कृति से है। ये सेवा का संबंध तनाव मुक्त जीवन से है। ये सेवा का संबंध आपकी तन की स्वस्थता से है। ये सेवा का संबंध पर्यावरण से। कि जनवरी की कड़कती ठंड में गुरुदेव वहाँ पधारे और मार्च में छात्रों ने 2-3 महीने इतना अधिक पढ़ा आपके आशीर्वाद से कि उस साल वहाँ का रिजल्ट 15% बढ़ गया था। गुरुदेव ने IAS, IPS, हाई कोर्ट जजेज, एडवोकेट्स और किसी भी प्रोफेशनल कैटेगरी के लोग हों, सबके सम्मेलन आयोजित किए हैं। बैंकर अहिंसा प्रवर्तक हैं। जैसे महाराज श्री ने पहले भी कहा है कि बैंक एक ऐसा संस्थान है जो जाति पाति से ऊपर उठकर सभी वर्ग के लोगों को बिना किसी भेदभाव के सेवा करते हैं। और जैसा कि जैन शास्त्रों में वर्णित है कि अपने भाव से किसी को भी किसी के प्रति बुरे विचार लाना या कोई अहित की भावना लाना भाव हिंसा है। बैंकर एक सेवा संस्थान होने के नाते सदैव अपने ग्राहकों हितों की रक्षा के लिए सजग रहते हैं। परम पूज्य राष्ट्रीय संत आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की असीम प्रेरणा और आशीर्वाद से राष्ट्रीय स्तर पर जैन बैंकर संगठित हुए हैं, जो निरंतर दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है। आचार्य श्री की प्रेरणा और आशीर्वाद आज फिर हम लोगों को वेहलना में इकट्ठा हुए हैं। आचार्य श्री के आशीर्वाद से ही ये 5वां जैन बैंकर सम्मेलन हो रहा है, जो अपार उत्साह और आनंद का निर्णय है। 125 करोड़ जनता के 300 करोड़ खातों को संभालने वाले बैंकर्स यदि जहां उपलब्ध हो, जहां मौजूद हो, उनमें से कुछ जो जैन का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे बैंकिंग फर्म से क्या ज़्यादा शुभ हो सकता है। सेवा भारती ये ट्राइबल, जिसको महाराज श्री आचार्य श्री सराक जाति बोलते हैं, उसमें और नगरों की जो पिछड़ी बस्तियां हैं उनमें काम करता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 11 संगठन कुल मिलाकर 1,77,000 सेवा कार्य, जो कोचिंग क्लास हैं, हॉस्पिटल्स हैं, दवा वितरण केंद्र हैं, छात्रावास हैं, स्वरोजगार के प्रकल्प हैं, ऐसे सारे कार्य चलाते हैं। कितना विशाल यह सम्मेलन हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, आज आचार्य श्री के सानिध्य में हुआ।
सम्मेलन तो सभी एक से ऊपर एक होते जा रहे हैं और जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और अपना एक ना एक संदेश जरूर देकर जा रहे हैं। संदेश संपूर्ण जैन समाज ही नहीं, जैनेतर समाज के लिए भी छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे सम्मेलन में आकर सभी गुरुचरणों में स्वयं को धन्य मान रहे थे। यहाँ पधारे सभी अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मेलन का समापन हुआ। शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया। व्रत उपवास व्रत के धारी आत्म ब्रह्म विहारी। संयम धारा शिवमत चल कर शिथिलाचार निवारी। तो दर्शकों, ये था पंचम ऑल इंडिया जैन बैंकर सम्मेलन। ये आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की महिमा है, जिनकी प्रेरणा एवं सानिध्य में ऐसे सम्मेलन, संगोष्ठी आदि के जरिए समाज के बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर समाज हित में विचार मंथन किए जाते हैं। तो दर्शकों, फिर मिलेंगे ऐसे ही अन्य आयोजन के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेन्द्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे प्रबंध समिति श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, वेहल्ला जी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।